हेलो गाइस। आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का फैक्ट है जिसे हम पढ़ेंगे। कई विद्यार्थियों का इस फैक्ट को लेकर के ठीक है एक प्रकार से संशय बना रहता है कि ये इसमें है, ये गोलमेल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दोनों दर्पण ठीक है प्रकाश परावर्तन के अंदर जब हम पढ़ते हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लगभग हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवतल दर्पण के कुछ गुणों के बारे में और उत्तल दर्पण के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे। क्योंकि साथियों आज हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण। क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनने का जो होता है, परावर्तन का जो सिरा होता है वो अंदर की ओर झुका हुआ होता है। ये अवतल दर्पण कहलाता है। ओके। दूसरी बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण का उभरा हुआ सिरा से परावर्तन होता है प्रकाश का। तो जिस भी समय आप इस प्रकार का प्रतिबिंब देखते हैं जिसमें इसका परावर्तन पृष्ठ जो है अंदर की ओर है तो यह अवतल दर्पण के अंतर्गत आएगा। हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में यदि कहीं से आपको सपना है प्रश्न तो यहीं से सपना है। ठीक है। क्योंकि यह दर्पण वाला जो टॉपिक होता है वो काफी बड़ा होता है लेकिन प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में यहीं से आता है। तो अवतल दर्पण का सिरा जो होता है वो अंदर की ओर ठीक है परावर्तन पृष्ठ इसका अंदर की ओर हो यानी गोले के अंदरूनी भाग की ओर हो। दूसरी बात इसमें आपको पी दिख रहा होगा, ये पोल होता है किसी भी दर्पण का। और एफ जहाँ पर मुख्य फोकस कह सकते हैं, ये फोकस है जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है नॉर्मली कंडीशन में। और सी है ये आपका केंद्र है। केंद्र किसका केंद्र है? ये यदि इस दर्पण को हम पूरी तरह से गोल कर दें तो इसका जो मध्य बिंदु जो वक्रता त्रिज्या आएगी वो सी आएगी। ओके। इसमें उपयोगी पॉइंट क्या है? तो उपयोगी बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली पर आपको पहला ही पॉइंट याद रखना है, सिर्फ आपको फैक्ट याद रखना है। हमेशा उत्तल दर्पण आए तब आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर दर्पण में जो प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है। जी हाँ साथियों, कि उत्तर अवतल दर्पण की जब भी हम बात करेंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। सिर्फ एक स्थिति को छोड़ करके वो स्थिति आपको याद करनी होगी, इसके लिए कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि ये प्रतिबिंब इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे बनता है। ओके। दूसरी बात इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है क्योंकि ये आगे बनता है। यानी प्रतिबिंब इस भाग में बनने का मतलब हो गया वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक स्थिति को छोड़ करके वो अवतल दर्पण में चीज को कहीं पर भी ठीक है बिंब को किसी भी स्थिति में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा बनेगा। जैसे ही आपको कोई प्रश्न में आंसर में या कहीं पर भी दिखा जाए तो वहां आपको मिलता है कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में ही वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इंपोर्टेंट फैक्ट हो गएंगे। देखो जहां पर अपवाद होंगे वहां पर हम बात करेंगे किस प्रकार से हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि अवतल दर्पण जो होता है साथियों, इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। जी हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग हम इसीलिए करते हैं कि क्योंकि किसी वस्तु को जो है बड़ा करके दिखने के लिए यदि किसी दर्पण का उपयोग होता है तो वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। लेकिन इसमें कुछ स्थितियां हैं। एक दो स्थिति ऐसी हैं जब इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा तो ये आएगा कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है हमेशा। तो लगभग हर स्थिति में बड़ा बनता है, तो हर स्थिति में बड़ा ही बनता है। यदि चीज को अनंत पर रखी जाए बिंब को तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बाकी हर स्थिति में प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बड़ा ही बनता है। पहला पॉइंट वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा सभी स्थितियों में, सिर्फ एक स्थिति को छोड़ करके। जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं ये स्थिति आपको छोड़नी है, क्योंकि इस स्थिति को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में वो वास्तविक उल्टे ही बनते हैं। एक स्थिति कौन सी है? एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। यदि किसी वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाए, ये पी है और ये एफ है, यहाँ पर कोई चीज रखी जाए पी और एफ के मध्य यदि किसी वस्तु को रखा जाए अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण की तरह बनेगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये अपवाद है, आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा बनता है, तो आपको ये स्थिति दे करके पूछा जाए तो आप ऐसा भ्रमित नहीं होना। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक स्थिति को छोड़ करके हमेशा इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये स्थिति याद रखनी है कि अवतल दर्पण में भी यदि आप बस बिंब को
पी और एफ के मध्य रखोगे तो आपका प्रतिबिंब आभासी व सीधा बन सकता है। दूसरी बात इसकी उपयोगिता में टॉर्च, जो टॉर्च होता है उसके अंदर जो शीशा लगा हुआ होता है वो आपका जो है अवतल दर्पण का होता है जो प्रकाश को फैलाता है। दूसरी बात सर्च लाइट, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण ही लगे हुए होते हैं। वाहनों के अग्रदीप यानी वाहनों के जो बल्ब होते हैं उसके आगे के जो शीशे लगे हुए होते हैं वो, और चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने यानी सेविंग दर्पण जितने भी होते हैं जहाँ पर अपने आप को हम दर्पण के आगे बैठते तो अपना बड़ा चेहरा देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने ये आपको अभी बताया कि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब विवर्धित प्रतिबिंब देता है। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा दांतों की जांच करना, कान की जांच करना, विशेष शरीर के किसी भी पार्ट की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। एक दो स्थिति को छोड़ करके प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आपको जैसे अवतल दर्पण का नाम आते ही आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए, क्योंकि अवतल दर्पण की क्या है, क्योंकि अवतल दर्पण का नाम आते ही प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, आभास वास्तविक उल्टा बनेगा, सीधा बने मतलब वास्तविक उल्टा बनेगा पहली बात। दूसरी बात है इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि एक स्थिति में ही आभासी सीधा बनता है। बाकी जितनी भी चीजों को बड़ा करके देखने का काम होता है वो अवतल दर्पण में होता है। इसके अलावा हम उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण के लिए आपको कोई बड़ा चिंता करने की काम नहीं है, क्योंकि इसका जो जो प, ये परावर्तन पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, इसलिए हम उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसका प्रतिबिंब हमेशा देखो, इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में क्या होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यहाँ बनता है, जो कि वास्तविक नहीं है। वास्तविक में तो यहाँ बनना चाहिए ना भाई, जबकि वास्तविक पीछे बन रहा है। तो इसमें हमेशा प्रतिबिंब यही ध्यान रखना कि जैसे ही उत्तल दर्पण का नाम आ गया इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, मतलब वास्तविक नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि दर्पण के आगे प्रतिबिंब नहीं बन करके पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी हुआ। मतलब आभास होता है प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए था जबकि प्रतिबिंब इसका यहाँ बनता है, पीछे की ओर बनता है यहाँ। और सीधा बनेगा, पीछे प्रतिबिंब बनता है मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी सीधा किसमें बनेगा, उत्तल दर्पण। लेकिन एक स्थिति आई थी जब अवतल दर्पण हमने पढ़ा था, वो थी पी और एफ के मध्य कोई बिंब रखा हुआ होगा तो अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब आपका जो है आभासी सीधा बन सकता है। बाकी आपको ध्यान रखना, और अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। दो बात याद रखनी कि अवतल दर्पण का मतलब छोटा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का मतलब आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब। इसके अलावा पार्श्व दृश्य, ठीक है, वाहनों के जितने भी पार्श्व दृश्य शीशे लगे हुए होते हैं जिसमें बड़ी प्रतिबिंब को छोटा करके बताया जाता है। और पूर्ण लंबाई आपको बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, उसको शीशे में देखना है तो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण की खासियत क्या है कि ये किसी का भी प्रतिबिंब छोटा करके संपूर्ण वस्तु का प्रतिबिंब बताता है। यानी इसका काम है उत्तल दर्पण का, क्या काम है, क्योंकि किसी भी बिंब को छोटा करके दिखाना और प्रतिबिंब आभासी से। तो सभी आपको कैसे लगा इस प्रकार से ये पॉइंट अच्छी प्रकार से समझाएं, यहीं से कंपटीशन में आता है। तो अच्छा लगा है तो आपको पहली बात तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी कई इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो हम लेकर के आते हैं। इसके अलावा एग्जाम के लिए जो उपयोगी कंपटीशन एग्जाम के लिए कई उपयोगी चीज़ें होती हैं जो लेकर के आते हैं, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। ऑल द बेस्ट साथियों।